वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य स्टार्ट करने जा रहा हूं आज वर्क एंड टाइम चैप्टर का ही नेक्स्ट कंसेप्ट। मैं इस चैप्टर के दो कंसेप्ट दो अलग अलग वीडियोस में इससे पहले मैं बता चुका हूं। ये मेरा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आपको थर्ड कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, चाहे फिर वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे बताए हुए इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, इन कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिनों में करता है। ए किसी काम को लिखते चलते हैं, जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में से लिखते चलते हैं। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, 24 डेज में करता है। बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। बी उस काम को 40 दिनों में करता है। ए ने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। ए ने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, मतलब ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को करेगा तो 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन 24 दिन तक काम किया नहीं। किया कब तक? सिर्फ 18 दिन तक। ए ने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, जबकि अगर 24 दिन कर लेता और 6 दिन और काम कर लेता तो काम ही कंप्लीट कर देता वो, लेकिन किया नहीं। नालायक ने किया सिर्फ 18 दिन तक काम, छोड़ दिया काम, धोखा कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, तो बाकी काम तो करवाना तो है किसी न किसी से, तो बाकी जो काम बचा वो बी करेगा। अब हर किसी की कैपेसिटी सेम तो होती नहीं है। जो काम ए 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन लगाएगा। तो अब बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर देगा? वो बचा हुआ काम एक 6 दिनों में कर सकता था, बी कितने दिनों में करेगा। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप ये हिसाब लगाइए कि ए ने कितने दिन तक काम किया और उसने उतने दिन में कितना काम किया। बात को समझना। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले वर्क चाहिए, वर्क डन बाय ए। ए के द्वारा किया गया काम, वर्क डन बाय ए। ए के द्वारा किया गया काम, हिंदी में लिख देता हूं मैं। ए के द्वारा किया गया काम। ए के द्वारा किया गया काम 24 दिनों में तो वो काम को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन किया कितने दिन? सिर्फ 18 दिन तक काम किया। मतलब जरा ध्यान देना, अगर एक बात सोचो, 24 मार्क्स का पूरा टेस्ट हो रहा है आपका और आपने गेन किए 18 मार्क्स, तो आप इस बात को कैसे लिखोगे? 24 नंबर का पूरा टेस्ट है और आप उसमें से आपको मिल रहे हैं 18 नंबर, 24 में से 18 नंबर मिल रहे हैं। इस बात को आप लिखेंगे कैसे? 18/24। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? ऐसे लिखेंगे। अगर 24 नंबर का पूरा टेस्ट हो रहा है, उसमें से आपको मिले हैं 18 नंबर, तो आप ऐसे लिखेंगे 18/24। ये लिखने का तरीका होगा। सेम ही काम यहां करना है कि 24 दिनों में तो ये काम पूरा कर सकता था, 24 दिनों में तो काम ही पूरा कर देता, लेकिन उसने किया सिर्फ 18 दिन तक काम। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि 24 में से 18 दिन किया काम, 18/24, इतना काम उसने किया। इसे अगर हम कैंसिल आउट कर ले तो 18, 24, 3/4 वर्क उसने कर दिया, इतना काम उसने कर दिया। बाकी काम वो छोड़ के भाग गया। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना हुआ है? बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम, कितना काम बचा हुआ है? ये कैसे पता चलेगा कितना काम बचा हुआ है? काम कितना बचा हुआ है पता करने के लिए हमेशा 1 से माइनस करना। क्यों? क्योंकि एक जो वर्क है, कंप्लीट वर्क, वो हमेशा 1 है। कि एक टास्क दिया गया है, किसी को एक टास्क दिया गया है, एक कंप्लीट काम दिया गया है, इस काम को कंप्लीट करना है, तो उसमें से कितना हिस्सा कर दिया और कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो हमेशा माइनस किससे करेंगे? 1 से। 1 माइनस किसको माइनस करेंगे? 3/4 को। मतलब 3/4 कौन है? इतना काम है जो ए ने कर दिया,
पूरा काम था एक, किसी को एक काम दिया गया भैया ये काम तुम्हें करना है, उसने करा नहीं, कुछ हिस्सा किया करके छोड़ के भाग गया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? कोई दूसरा आदमी करेगा, ठीक है ना। वो कितना बचा हुआ काम है कैसे पता चलेगा? 1 से वो काम माइनस कर दो जितना काम आपका हो गया, जितना काम आपका ए ने कर दिया, ए ने जितना काम कर दिया वो माइनस कर दो। कितना आएगा ये? 4 माइनस 3 1/4, इतना काम आपका बचा हुआ है। ये कौन करेगा? ये बी करेगा। बी वैसे तो 40 दिन में काम कंप्लीट कर सकता था, पूरा काम जितना काम है वो सारा काम बी 40 दिनों में कर सकता था, लेकिन बी को सारा काम नहीं करना है, बी को सिर्फ बचा हुआ काम करना है। जो काम ए छोड़ के गया, ए छोड़ के गया बचा हुआ काम 1/4, तो कितने दिनों में कर देगा? बी कैन फिनिश द वर्क, बी बचा हुआ काम कर सकता है कितने दिनों में? 1/4 इंटू 1/4 की मल्टीप्लाई करो 40 से, 10 डेज। एक फिनिश कर सकता है उस काम को कितना? 1/4 जो बचा हुआ काम है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 40 के साथ। बी जितने दिनों में पूरा काम को कर सकता है, जितने दिन में बी पूरे काम को कर सकता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आ जाएगा उतने दिन में बी ने काम करा, बचा हुआ काम बी ने करा। मतलब 10 दिन लगा दिए, अगर ये ए करता तो 6 दिन में कर देता इस काम को। बी आलसी है ना, अलग 10 दिन लेगा। ठीक है, समझ में आया क्या कंसेप्ट है? नोट इट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 12 दिन में कर सकता है। मतलब ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, 20 डेज, और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 डेज। ठीक है, बी ने 9 दिन तक काम किया, सिर्फ 9 दिन तक कर सकता था। अगर बी 12 दिन तक कर लेता, मतलब 4 दिन और काम कर, 3 दिन और काम कर लेता तो काम ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन फिर वही बात, धोखा दे गया बी, और 12 दिन करता तो काम कंप्लीट कर देता, लेकिन सिर्फ 9 दिन तक काम किया, छोड़ के चला गया। ठीक है, शेष काम मतलब बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? बचा हुआ काम जो है रिमेनिंग वर्क ए कितने दिनों में करेगा? अब ए को कितने दिन लगेंगे? ध्यान रखना, जिस काम को बी 12 दिन में कर सकता है उसी काम को ए 20 दिन ले रहा है काम करने में। आलसी है नालायक बी, सॉरी कौन? ए आलसी है, धीरे धीरे कर रहा है, वो 20 दिन लेगा उस काम को करने के लिए। देखो, हर किसी का काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है आज, कोई हो सकता है 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर दे, तो कोई हो सकता है 2 दिन लगा दे चैप्टर कंप्लीट करने में। तो हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जिस काम को बी 12 दिनों में कर रहा है, ए उसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बी ने 9 दिन तक काम किया, तो 9 दिन में उसने काम किया कितना? 9 दिन में उसने काम किया कितना? तो वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी। अच्छा, एक बात देख सुनो, मैं क्वेश्चन को हमेशा हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में नहीं लिखता, क्योंकि इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना होगा। डायरेक्ट मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि समझने में आसान रहे। मैं हमेशा दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूं, हिंदी और इंग्लिश। आप किसी भी भाषा में अपने एग्जाम में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिंदी में बैठ रहे हो चाहे इंग्लिश में आपको देना हो एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं क्वेश्चन को नॉर्मली हिंदी में लिख देता हूं, यहां पे मैं हिंदी इंग्लिश कभी कुछ यूज कर लेता हूं। हमारा मेन मकसद है मैथमेटिक्स में कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, भाषा मेन मैटर नहीं है। वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी, बी के द्वारा किया गया काम कितना है भैया? फिर वही बात थोड़ी देर पहले जो बताया था कि 12 दिन में तो वो काम कंप्लीट कर सकता है। 12 दिन तो टोटल है, 12 दिन में तो काम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन 12 दिन में से किया कितने दिन काम? 9 दिन काम किया, 9/12। ठीक है,
9/12 कैंसल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 वर्क करके वो चला गया धोखा दे के। ठीक, चलो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ काम, बचा हुआ काम। क्या कहा था, कैसे निकालते बचा हुआ काम? क्या तरीका है, बोलो क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं बचा हुआ काम? भैया 3/4 वर्क कर दिया, किसने कर दिया? बी ने कर दिया। बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे? हमेशा किससे माइनस करेंगे? 1 से, मत भूलना। किससे माइनस करेंगे? 1 से। 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। ठीक है, माइनस करता हूं, क्या आएगा? 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/4। 1/4 काम बचा हुआ है, इतना काम तो अभी बचा हुआ है जो करना है। कौन करेगा इस काम को? ए करेगा। यहां करते हैं, इससे आगे, इसके आगे यहां करते हैं। अब ये काम कौन करेगा? ए करेगा। ए 20 दिन में काम कर सकता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? ए कैन फिनिश remaining work, बचा हुआ काम ए कर सकता है कितने दिनों में? इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 की मल्टीप्लाई किसके साथ? ए जितने दिनों में काम कर सकता था, 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसे काम करना कितना है? सिर्फ 1/4 हिस्सा करना है, पूरा काम उसे नहीं करना है, क्योंकि कुछ काम तो बी करके जा चुका है। 3/4 हिस्सा काम तो बी करके जा चुका है। ए के लिए कितना काम बचा? सिर्फ 1/4 हिस्सा, सिर्फ 1/4 हिस्सा काम बचा जो बी करेगा, ए करेगा। और ए पूरा काम 20 दिन में कर सकता, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर सकता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बात ध्यान रखना बस। 4 5 जा 20, 5 दिन लेगा बी, सॉरी कौन? ए 5 दिन लेगा, 5 दिन ए लेगा बचे हुए काम को करने के लिए, बचे हुए काम को करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन की और प्रिपरेशन करना। ठीक है, नोट इट भाई, नोट इट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो जी।